जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है और आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करने जा रहे हैं और साथ साथ आप लोगों को दावत देने जा रहे हैं। हम पाकिस्तान में रियल मेंटोर प्रॉपर्टीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रियल मेंटोर प्रॉपर्टीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये अनलिस्टेड कंपनी होगी। ये दो तरह की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज होती हैं, एक होती है लिस्टेड कंपनी और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। तो हम अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं। पहले हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, दो तीन चार, जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ती जा रही है तो अब हमें ज़रूरत है कि हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड करवाएं। तो इसको हम फिर प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जेम बोर्ड जो है इसके अंदर रजिस्टर्ड करवाने का। इसके शुरू में जो शेयर हम अनाउंस करने जा रहे हैं, 500 शेयर, हम 500 शेयर यानी 500 शेयर हम अनाउंस कर रहे हैं। इसके जो पायनियर्स मेंबर्स हैं जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कम से कम एक शेयर खरीद कर, वन शेयर खरीद कर आप हमारे साथ इस कंपनी में आ सकते हैं। जिस तरह से कोई भी बंदा ज़मीन खरीदता है तो कम से कम ज़मीन का एक मरला आप खरीदते हैं, तो इसी तरह से आप उस ज़मीन के मालिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि ये 500 शेयर नहीं है, ये 500 मरले हैं। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो एक शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपया है। तो हमने 500 शेयर देने हैं। तो आप लीगली कंपनी के, अगर एक शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी में एक शेयर के मालिक हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी गारंटर है और ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होगी। अब ये इसी तरह से ये सारा प्रोसेस चलेगा। इसमें फिर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना ले रहे हैं जिसमें मिनिमम 8 से लेकर 15 मैक्सिमम डायरेक्टर्स होंगे। 8 मिनिमम, मैक्सिमम हमारा इरादा है 15 डायरेक्टर तक। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा ये इस कंपनी के टोटल जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर या आउट ऑफ पाकिस्तान, जैसे हमारा इरादा है कि हम इसकी ब्रांचेस बनाएंगे। आज़रबाईजान में भी इसकी एक ब्रांच होगी, एक ब्रांच इसकी टर्की में होगी और इसी तरह से एक ब्रांच जो है इसकी कनाडा में होगी। तो पहले 3 कंट्रीज में इसकी हम ब्रांचेस जो है वो बनाने जा रहे हैं। स्कोप ऑफ वर्क इसका क्या होगा और इसके अंडर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे, तो ये आप देख लें कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हम बना रहे हैं, पाकिस्तान में 60 के करीब घर जो है शहरों के अंदर हम घर बना रहे हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में है, लाहौर है, कराची है, पेशावर है, मुल्तान, फैसलाबाद। तो इस तरह से रावलपिंडी और सारे ये जो शहर है 60 के करीब हमने ये शहर शॉर्टलिस्ट किए हैं और इसमें हम ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज यानी कि घर बना के दे रहे हैं, 3 मरले, 4 मरले और 5 मरले का। इसके साथ साथ हम कमर्शियल सेंटर्स यानी दुकानें और ऑफिस बनाने का इरादा रखते हैं और उनको किराए पे देने का इरादा रखते हैं। और इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक फार्म्स कम से कम 15 से 20 मुख्तलिफ जगहों पे हमने अपने जो लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग फार्म बनाने हैं, वो भी इसी कंपनी के अंडर बनेंगे। इसके साथ साथ हॉलीडे होम्स 200 के करीब हमारा प्रोजेक्ट है कि जितने भी पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात हैं, जिसमें स्वात है, गिलगित है, बल्तिस्तान है, कालाम है और कश्मीर वाली साइड आ जाती है, तो यहाँ पर हम हॉलीडे होम्स बना रहे हैं जो आगे वेबसाइट से उसको हम ऑपरेशनल करेंगे इन कंट्री टूरिज्म के लिए और फर्दर। इसके साथ साथ हमारा इरादा है बचत स्टोर बनाने का पाकिस्तान में, जिसमें ग्रोसरी स्टोर के लिए जो जगह रेंट आउट की जाती है और ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो आपके साथ शेयर किया जाएगा।
इसके अलावा कमर्शियल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे कमर्शियल सेंटर्स। कमर्शियल सेंटर से मुराद होता है कि मसलन 5 या 10 मरले जगह लेकर किसी भी मेन रोड पर नीचे शॉप्स बना दी जाती हैं फर्स्ट फ्लोर, और उसके बाद जो है सेकंड पे ऑफिस, और थर्ड फ्लोर जो है वो कोई हॉल रेंटल्स वगैरह के लिए, हॉस्टल वगैरह के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह के एक कमर्शियल सेंटर डिज़ाइन किया जाता है 3 मंजिला। तो 3 से 4 मंजिला होता है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें होती हैं, सेकंड फ्लोर पे दफ्तर होते हैं, और थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो होता है वो बॉयज़ हॉस्टल या इसी तरह से हॉस्टल के तौर पर, बजट हॉस्टल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के कमर्शियल सेंटर छोटे छोटे बनाए जाएंगे पाकिस्तान के सारे शहरों में, और उसके साथ साथ कॉरपोरेट ऑफिस बनाए जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है ये बना के ऑफिस के तौर पर, या इसी तरह से को स्पेसिस जो होती हैं उनके तौर पर किराए पे दिए जाएंगे। टूरिस्ट रिजॉर्ट जैसे कालाम है, नारान है, सावात है, इस तरह के इलाकों में बड़े बड़े टूरिस्ट रिजॉर्ट ये कंपनी बनाएगी। तो ये इसके ओवरऑल प्रोजेक्ट्स हैं, ये पाकिस्तान के अंदर ये प्रोजेक्ट किए जाएंगे। इसके साथ साथ इसी के अंडर प्रोजेक्ट्स जो है अपार्टमेंट के और घरों के बाकू अजरबैजान में हम जो कर रहे हैं, और इसी के अंदर जो होगा इस्तांबुल या टर्की के दूसरे शहरों में अपार्टमेंट और घर बना के हम जो लोगों को या फॉरनर्स को सेल करेंगे, ये इसी कंपनी के ऑपरेशन में से होगा। तो उसके बाद कनाडा में जो हम प्लान कर रहे हैं, तो हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हम बिजनेस करेंगे, तो उसका मेन हेड ऑफिस पाकिस्तान में रियल मेंटोर प्रॉपर्टीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, और ब्रांचेस जो है शुरू में आज़रबैजान, टर्की और कनाडा में है, और उसके अलावा हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में इसकी ब्रांचेस खोलेंगे। अब सबसे पहली बात ये है कि इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, लेकिन हमारा इरादा ये है कि शुरू में हम 500 शेयर इसके अनाउंस कर रहे हैं। अब जो डायरेक्टर्स हम ले रहे हैं, डायरेक्टर इसमें 8 से 15 होंगे, लेकिन एक डायरेक्टर जो है मिनिमम, वो कम से कम डायरेक्टर बनने के लिए एक बंदे को मिनिमम 20 शेयर खरीदना होंगे। 20 या इससे ज़्यादा यानी 50 शेयर तक जो है वो अगर खरीदता है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 20 शेयर खरीदना होंगे डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं जो हमारे साथ 20 या इससे ज़्यादा शेयर्स की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें डायरेक्टर बनने के लिए, तो वो हमारे साथ जो है वो राब्ता कर सकते हैं कि मैं इसी प्रोजेक्ट में रियल मेंटोर प्रॉपर्टीज पब्लिक लिमिटेड में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो 20 शेयर जो है, यानी 20 शेयर से मुराद 20 लाख रुपया है। तो मिनिमम ये है 20 शेयर उसको इन्वेस्ट करना होंगे इसमें। इस बात को ज़हन में रखें कि ये इन्वेस्टमेंट आप मुझे नहीं दे रहे, बल्कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कंपनी के ही अकाउंट में जाने हैं ये पैसे, और कंपनी का ये पेड अप कैपिटल होगा। पेड अप कैपिटल जो हमने कंपनी रजिस्टर्ड करवा के उसके अकाउंट में डालने हैं, और उसके बाद फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में खरीदी जाएंगी, डेवलप की जाएंगी, वो कंपनी की ही मलकियत में होंगी, और लिहाजा जो चीज़ कंपनी की मलकियत है वो डायरेक्ट उसके डायरेक्टर्स और उसके शेयर होल्डर की मलकियत होता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। हम एक ओपन और लीगल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें आप एक शेयर, मिनिमम एक शेयर यानी 1 लाख रुपए का एक शेयर खरीद कर आप इसमें शेयर होल्डर बन जाएंगे, और आप इसके पायनियर्स शेयर होल्डर्स में से कहलाएंगे। अब इसी तरह से हम हर 5 से 6 महीनों के बाद इसके शेयर अनाउंस करते जाएंगे। सपोज एवरी 5 और 6 मंथ हम 500 शेयर अनाउंस करते हैं, तो हमारी टीम, सपोज करें जो जिनके पास इस वक्त एक शेयर है, वो अगले 6 महीनों के बाद दोबारा एक शेयर खरीद सकता है, और फिर अगले 6 महीनों के बाद वो एक शेयर खरीद सकता है। तो इस तरह से वो उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जाएंगे, और वही जो इन्वेस्टमेंट है उसी इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करके हम पाकिस्तान में कंपनी जो है अपने बिजनेस ऑपरेशंस करती जाएगी, जिसमें मैंने बताया कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइफ स्टॉक फार्म्स हैं, हॉलीडे होम्स हैं, इसी तरह से कमर्शियल सेंटर्स हैं, कॉरपोरेट ऑफिस हैं, या टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं।
अब ये सारे काम के अंदर क्योंकि आप शेयर होल्डर हैं और आप ही डायरेक्टर हैं, तो ये आपकी नज़रों के सामने है और आप लीगली इसके पार्टनर भी हैं और कंपनी की ओनरशिप में हो रहा है ये काम। तो लिहाजा हमने इसको ज़्यादा लीगल फॉर्म में करने के लिए और ज़्यादा ओपन रखने के लिए, क्योंकि आज की दुनिया में फ्रॉड और स्कैम बहुत ज़्यादा है, तो हमने ये कहा कि पहले तो हम इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं और इसमें मैं भी, आप सब भी इसके शेयर होल्डर भी बनते हैं। उसके बाद इसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। कंपनी में जितना भी पैसा आएगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर डिसीजन लिए जाएंगे कि इस कंपनी के इस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से करना है, और फिर उसकी मॉनिटरिंग और सारा, और फिर शेयर होल्डर्स के जो फैसले और डिसीजन के बाद ये इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी और इन आगे इन्वेस्टमेंट का जो आउटपुट है, मसलन फ़र्ज़ करें कि हमें 30 से 40% मुनाफा होता है, तो वो डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा। अब शुरू में 500 शेयर होल्डर हैं इसी तरह बाद में हो सकता है 1000 हो जाए, फिर 5000 हो जाए, फिर इसी तरह से 5 लाख हो जाए, और फिर इसी तरह से हो सकता है कि 5 करोड़ और फिर 5 अरब तक चले जाए। हम ये डिपेंड करता है जैसे जैसे कितने हम ऑनेस्ट हैं, कितने हम लॉयल हैं, कितने हम कमिटेड हैं, और कितने हम जो है वो इस काबिल हैं कि लोग हमारे साथ एतमाद करके चल सके। अब जो डायरेक्टर बनने का प्रोसेस है, ये हर बंदे के लिए हमने ओपन नहीं रखा कि जो पैसा लेकर आएगा वही जो है वो डायरेक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसकी सबसे पहली मेन है कि ये ऑफर जो है ये हमारे अपनी टीम के लोगों के लिए है कि वो अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। टीम से मुराद ये है कि ऑलरेडी हमारी टीम में ऑलमोस्ट 500 से 1000 के करीब इन्वेस्टर्स हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जिनकी सोच हमारे जैसी है और जो ये समझते हैं कि रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात देती है और हलाल का रिज़्क जो होता है वही बरकत वाला होता है, और जिनकी नज़रों में हराम जो है वो हराम ही है और फ्रॉड और स्कैम से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पैसा नहीं कमाया। वो रियल बिजनेसमैन है और उनकी मुआशरे के अंदर इज्जत भी है और वो मेहनत करके, स्ट्रगल करके, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। ये प्लस ये सारी क्वालिटीज़ तो हैं, उसके साथ-साथ वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, तो उनको हम अपनी कंपनी, इस कंपनी में लीगली तौर पर डायरेक्टर बनाएँगे। तो एक तो ये कि कंपनी में जब भी कोई बंदा सपोज़ करें डायरेक्टर बनता है या शेयर होल्डर होता है, तो उसका जिस तरह से रजिस्ट्री इंतकाल होता है, इसी तरह से कंपनी के शेयर होते हैं। तो वो आपके नाम कंपनी का शेयर होगा, मसलन 10 शेयर हैं, 5 शेयर हैं, 50 शेयर हैं, वो आपको प्रॉपर जो है वो रिसीविंग मिलती है, उसकी प्रॉपर आपके नाम पे होती है वो कंपनी, यानी कि उतनी कंपनी के आप मालिक होते हैं। और ये जो शेयर की जैसे रजिस्ट्री इंतकाल पटवार खाने से पटवारी वो बना के आपको देता है ट्रांसफ़र डीड और ये सारा, इसी तरह से ये जो शेयर होते हैं, इनको आप ब्रोकर के ज़रिए, जो स्टॉक एक्सचेंज की ब्रोकरेज कंपनी होती है, उसके ज़रिए कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो अनलिस्टेड कंपनीज़ जो हैं, मसलन मेरे 5 शेयर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं ये चाहता हूँ कि 2, 4, 6 महीनों के बाद मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये शेयर बेच दूँ। तो इसके 2 तरीके हैं। आप जो हम सारे आपस में 500 शेयर होल्डर ने ये कंपनी बनाई, हम सबसे पहले इन अपने ग्रुप के अंदर कंपनी को ऑफर करेंगे कि मैं ये शेयर बेचना चाह रहा हूँ, कोई अगर लेने में इंटरेस्टेड है तो वो मेरे शेयर ले ले। तो उस ग्रुप में से ही दूसरे लोग वो शेयर खरीद सकते हैं, कानूनी तौर पर उसके हिस्से की या उसके मलकियत के शेयर अपने नाम ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है कि मुझे नहीं ज़रूरत और वो बाहर बेचना चाहता है, तो वो बाहर किसी तीसरे बंदे को भी वो शेयर सेल कर सकता है कंपनी की इजाज़त से। तो ये लिहाजा एक लीगल मेथड है, कानूनी मेथड है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आपके नाम पर होती है, कानूनी तौर पर होती है, और आप जब चाहें वो इन्वेस्टमेंट मसलन 2 महीनों बाद, साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप एग्ज़िट करना चाहते हैं, मसलन अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं अपनी किसी ज़रूरत के तहत, तो आप अपने वो जो शेयर्स हैं उनको सेल कर सकते हैं। एक तो ये बात क्लियर होगी कि आप अपने शेयर की सेल भी कर सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं।
मसलन आज आपके 2 शेयर हैं और कल को आप 5 और शेयर खरीदना चाहते हैं, तो अगर कंपनी आज शेयर बेच रही है या कंपनी के पास एडिशनल शेयर है या कंपनी में कोई दूसरा पार्टनर है वो शेयर बेच रहा है, तो आप उससे ये शेयर खरीद सकते हैं। तो एक तो आप खरीद भी सकते हैं, दूसरा अगर आप सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। तीसरी बात ये आ जाती है कि ये शेयर की वैल्यू जो हमने सपोज करें आज जब कंपनी बना रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए रखी है, तो अब ये शेयर की वैल्यू हर साल बढ़ती जाएगी। फर्ज करें हो सकता है कि ये अगले साल जब जाए तो यही शेयर 1.5 लाख का हो या 2 लाख का एक शेयर हो जाए, और इसी तरह से जब जैसे जैसे ये बढ़ता जाए शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो लिहाजा जब ये अभी शुरू कर रहे हैं तो 1 लाख का है, हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे बढ़ते जाए ये शेयर्स की वैल्यू जो है वो इसी तरह से बढ़ती जाए, ये 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक भी चला जाए। जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता जाएगा, कंपनी एक्सपैंड करती जाएगी, आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। उसके दो मेथड होते हैं एक्सपैंड करने के, कि जब कल को साल के बाद ये शेयर जो होते हैं इनको डाइल्यूट कर दिया जाता है। मसलन आज 500 शेयर हैं तो फिर आगे फर्दर यही 500 शेयर के 1000 शेयर कर दिए जाते हैं, तो जो जिनके आज एक शेयर है वो 2 शेयर के मालिक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इनको हमने डबल कर दिया। इसी तरह से अगर हम 2 साल बाद डबल करते हैं या 3 साल बाद डबल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो वैल्यू डबल होती जाती है, शेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी कि आप फर्ज करें कि आपने आज एक शेयर खरीदा है 1 लाख रुपए का, फर्ज कर लेते हैं। तो कंपनी ऑपरेशन करती है और हर साल कंपनी का मुनाफा 25% होता है। तो 25% के हिसाब से 4 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जानी चाहिए। तो हो सकता है कि 25% 2 साल के मिलाकर 50 हो जाते हैं, और ये 50 और ये मेन जो 100 था इसका मिलाकर 3 साल बाद, तो 3 साल बाद ऑटोमेटिकली आपका जो शेयर है उसकी वैल्यू 2 लाख हो जानी चाहिए। तो कंपनी के पास ये तरीका है कि या तो वो शेयर की वैल्यू 2 लाख कर दे या एक ही शेयर को 2 हिस्सों में बांट दे और आपको कहे कि अब आपके 2 शेयर हैं एक की बजाय, ताकि जो बेसिक वैल्यू 1 लाख वाली वो हर बंदे की पहुंच में रहे, लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर जो है वो आपका मुनाफा देने के लिए डबल कर दिया जाए। मसलन आज आपके पास एक शेयर है तो 3 साल बाद आप 2 शेयर के मालिक हो जाएंगे, यानी आपके पास 2 शेयर आ जाएंगे। तो डबल अगर आप 5 शेयर हैं तो फिर 10 हो जाएंगे। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन आप ये समझ लें कि ये एक कानूनी तरीका है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी होती है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑडिटर जनरल और उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस, उसके अकाउंट्स, उसके मामलात को खुद देख रही होती है। तो लिहाजा वो कंपनी फ्रॉड या स्कैम नहीं कर सकती आम लोगों के साथ। तो इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है और ओपन इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमने ये सोचा अगर हम खुले दिल के साथ और साफ नीयत के साथ चलना चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए, और उसके बाद हमें बिल्कुल ओपन तरीके से कि ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये कंपनी के ऑपरेशंस हैं और ये अकाउंट्स हैं, ये पैसा इन हो रहा है और ये आउट हो रहा है और हम ये काम कर रहे हैं और ये मुनाफा है और ये हम अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर और ओपन हो जाएगा, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी और जो ट्रस्ट लेवल है और बढ़ जाएगा। तो लिहाजा मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप आए और हम मिलकर रियल मेंटोर प्रॉपर्टीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग हमारे साथ मिलके चलना चाहते हैं और आपने हमेशा हमें इनकरेज भी किया है, हौसला भी दिया है, दुआएं भी दी है। तो हम एक नेक नीति के साथ एक अच्छे सिस्टम की बुनियाद रखना चाहते हैं। तो इस सिस्टम में आप हमारे साथी बने। अगर आपकी कैपेसिटी है और आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टर बन जाए तो हमें खुशी होगी आप हमारे कंपनी में डायरेक्टर बने। जो लोग डायरेक्टरशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं उन्हें कम से कम 20 शेयर खरीदना होंगे। और अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है लेकिन आप हमारे साथ लाइक माइंडेड हैं, हमारे ही जैसी सोच रखते हैं, काफ़ी अरसे से हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं,
तो आप कम से कम एक शेयर खरीद कर जो 1 लाख रुपए का है, आप हमारे पार्टनर भी बन सकते हैं, हिस्सेदार भी बन सकते हैं, और ये कंपनी बिल्कुल लीगल होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होगी, और आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। लिहाजा आपको डरने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो बुनियादी स्टेप हम ले रहे हैं एक बड़ा सिस्टम डेवलप करने का, इसमें एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक शेयर आप खरीद सकते हैं। लिहाजा 500 शेयर हमने अनाउंस किए हैं, और आप ये जो कंपनी है हम मार्च के अंदर रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं। मार्च में इंशाल्लाह ताला ये कंपनी हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। इसके लिए आपके साथ एक फॉर्म शेयर किया जाएगा। आप फॉर्म पे अपना नाम देंगे, अपना एड्रेस देंगे, आपका नाम, वल्दियत, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, और उसके साथ-साथ आप अपने आईडी कार्ड, जो भी आपका पाकिस्तान नेशनल आईडी कार्ड है वो, और पासपोर्ट, इसकी 2 तस्वीरें भेजेंगे और फॉर्म फिल करके हमें भेजेंगे, और आप अपनी पैसे जमा करवा देंगे, तो आपका एक शेयर रिज़र्व कर लिया जाएगा। और इसी तरह से फिर हमारे जैसे-जैसे ये शेयर सारे सेल होते जाते हैं, तो ये सारा कैपिटल जो होगा, ये कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया जाएगा, जो कंपनी का पेड अप कैपिटल होगा। और फिर इसी कैपिटल के साथ कंपनी के ऑपरेशंस आपकी निगरानी में और आपके मशवरे से शुरू किए जाएंगे। लिहाजा आए, आगे बढ़कर हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाएं, कंधे से कंधा मिलाएं, और हम एक टीम बनकर आगे बढ़े। तो ये पहला स्टेप है। जो लोग पायनियर्स होंगे, डेफिनेटली उसको इसका फ़ायदा होगा। हमारे साथ जुड़ने से आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इज़ाफ़ा होगा, और हम रियल मेंटोर ग्रुप जो है, अल्हम्दुलिल्लाह एक कमिटमेंट के साथ सर्विस दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और आज़रबाईजान में भी, और रिसेंटली हम टर्की में अपना फ्लैट्स का, और कनाडा के अंदर अपना प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। लिहाजा जो लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें राब्ता करें, बताएं मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, और मैं आपकी कंपनी में 1 शेयर खरीदना चाहता हूँ, 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो हम आपको अकाउंट डिटेल्स भेज देंगे। आप उसमें पैसे डिपॉज़िट करवाएँ, फॉर्म फिल करें, अपना आईडी और पासपोर्ट भेजें, आपको आपके लिए शेयर रिज़र्व कर लिए जाएँ, और इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा, और इंशाल्लाह ताला कंपनी रजिस्टर्ड करवा के आपके शेयर्स आपको दे दिए जाएँगे। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।